नमस्कार दर्शकों, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। तो हमारे खास मेहमान हैं आर के शिब्बर, जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन हैं। शिब्बर साहब, आपका स्वागत है। अवल शिब्बर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो बैंक काफ़ी घाटे में चल रहे हैं और बड़ी दिलचस्प बात है कि जम्मू कश्मीर में भी ऐतिहासिक फैसला लिया गया। 5 दिसंबर 2019 को 370 में संशोधन होता है, 35 से रिपील होता है। उसके बाद काफ़ी सारे हालात बदलते हैं, बंद भी रहता है, कोविड-19 आता है। 1 साल तक बैंक घाटे में रहते हैं और आप लगातार 3 तिमाही में बैंक प्रॉफिट शो करता है। आपने बैलेंस शीट को स्ट्रेंथन करने में कौन सी जादू की छड़ी लाई? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे भी मौका दिया अपने चैनल पे बोलने का। जी। जैसे आप कह रहे हैं कि जादू की छड़ी, जे.एंड.के बैंक का नाम ही एक जादू की छड़ी है। अब देखिए कि जो इकॉनमी जे.एंड.के की है और जे.एंड.के बैंक, जी, ये कोरिलेटेड है। जी। जैसे जे.एंड.के बैंक promoted by the J&K government, and the economy of the J&K state is directly proportional to the progress of the J&K bank. Right. आप देखिए कि जैसे आपने खुद ही बोला, कहीं डिस्टर्बेंस रही कोविड की वजह से रही, लेकिन हमारी जो J&K बैंक की टीम है, सभी के सभी J&K स्टेट्स हैं। ये हमारे एम्प्लॉई जो LOC से भी हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से भी हैं, हर एक गांव से, इसके जब पाउडर मड़वा ले लिए, मछेल का पौड़ा ले लें, तो ये एक फैमिली एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। तो हमने कोविड में एक SOP बनाया था, उस वजह से हमने अपने ऑपरेशन नहीं रोके। ओके। तो SOP की वजह से ठीक, कोविड की वजह से कुछ परेशानी हमें आई, क्योंकि 50% स्टाफ स्ट्रेंथ भी हमें कम करनी पड़ी, रोटेशन पे लोगों को लाना पड़ा। उसके दौरान भी बिजनेस मामले नॉर्मली नहीं, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से चलता ही रहा। जी। तो कुछ हमारी लिगेसी भी थी। जी। जो लिगेसी हमने कोशिश किया कि मार्च 20 में क्लियर की, काफ़ी क्लियर कर ली। जो बैग लगते हमारे, चाहे लाइबिलिटी वो हमारी कहीं एसेट साइड पे थी, चाहे लाइबिलिटी साइड पे थी, तो हमने काफ़ी क्लियर कर दी अप टू मार्च 20। तो देन आफ्टर दैट कुछ टीमें हमने बनाई टॉप लेवल पे कि दे शुड विजिट ईच एंड एवरी जोन। जी। रेगुलर इंटरेक्शन स्टाफ के साथ करो, पब्लिक के साथ करो। तो उसके बाद जो आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आया, जी, जिसमें से ये था कि 20% ऑफ द वर्किंग कैपिटल हमने कैश इंसेंटिव जो है कैश फ्लो के लिए अपने कस्टमर को देना। उससे हमारी एक अच्छी पोजीशन बन गई फॉर द कस्टमर एज वेल एज द बैंक ऑल्सो। दैट इज विन-विन सिचुएशन। तो आपके नोटिस में होगा ही, उसमें भी हमने 47,000 लोगों को ये फैसिलिटी दी और अराउंड 1,750 करोड़ का डिस्बर्स किया एज ए फ्रेश, सो दैट इतना अमाउंट जो है हमारी इकानमी में आ जाए और बिजनेस दौरा के दौरान रिवाइव हो जाए। उसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ J&K यूटी, LG सर ने एक कमेटी बनाई थी फॉर रिवाइवल एंड सर्वाइवल ऑफ द इकानमी ऑफ द J&K। उसमें आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर। बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे आने से बैंक के लिए भी अच्छा रहा और बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी ठीक रहा। एक इंटरसवेंशन अनाउंस किया था J&K गवर्नमेंट ने 2014 में और 2016 में भी, एंड ये कमेटी जो बनाई, ये हमने बनाई थी 2020 के लिए। तो एक लाइबिलिटी चल रही थी J&K गवर्नमेंट की तरफ से अराउंड 140 करोड़। हम काफ़ी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे उनकी बजटिंग इशू, पर्टिकुलरली दैट पीरियड 15-16 जो भी आप कह लें, नहीं हो पा रहा। इस कमेटी में आई रिक्वेस्टेड द कमेटी मेंबर एंड प्रिवेल्ड अपॉन आल्सो कि सर हमें पुरानी लाइबिलिटी भी दे दीजिए, क्योंकि कस्टमर हमारे सफ़र कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रेंची जो है LG सर ने और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो मिस्टर मेहता जी हैं, सभी ने डिसाइड किया, और इंडस्ट्री कमिश्नर मिस्टर द्विवेदी ऑल्सो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्लियर द ओल्ड लाइबिलिटी ऑफ 2014 फ्लड 16 ऑल्सो। उससे भी काफ़ी अकाउंट हमारे जो है जो
नॉन परफॉर्मिंग थे, वो इनकम परफॉर्म करना शुरू कर गए। उस वजह से आफ्टर अप्रैल 21 हमें आस्ता 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 ये काफ़ी अच्छा चांस मिल गया और हमारे जो मार्जिन थे, जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो बेटर होती रही। आप ये जानना चाहते हैं कि अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, सीबीआई की बात करें या एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें, जब वो बार बार सुर्खियों में ये बातें आती हैं कि बैंक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, बैंक के एम्प्लॉइज़ पर सवाल उठ रहे हैं, क्या एम्प्लॉइज़ और कस्टमर का मोरल डाउन नहीं होता है? उस मोरल को दोबारा जो ट्रस्ट बहाल करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? अभी हमने ना लास्ट वीक में अपने पर्टिकुलर स्टाफ के लिए एक कैरियर प्रोग्रेशन स्टार्ट किया जी। तो मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम द टॉप लेवल, जो आप कह रहे हैं उसी की वजह से, टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस अमंग द माई स्टाफ मेंबर, पर्टिकुलर टॉप मैनेजमेंट, कि जिन जिसकी को बात कर रहे हैं तो वो बेटर वे पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं टॉप मैनेजमेंट है। इसलिए हमने 9 असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट बनाए और इतने ही वाइस प्रेसिडेंट से उन्हें प्रेसिडेंट बनाए। तो डाउन द लाइन भी हमने माइंड में है हमारे, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारे मार्च के रिजल्ट कैसे आएंगे। मुझे लगता है अच्छे ही आएंगे, तो उसके बाद हम डाउन द लाइन भी जाएंगे। जी, कुछ पार्क्स बढ़ाने की बात भी की गई है कि कुछ बढ़ाए जाएंगे। क्या जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी में इन्हांसमेंट करने का भी प्रपोजल आपके पास है? नहीं, पेंडिंग नहीं है एक्चुअली। क्या है, IBA ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है दैट IBA द अम्ब्रेला ऑफ ऑल द बैंक्स। तो हम आपस में डिस्कस करके, बोर्ड में डिस्कस करके, तो यू शॉर्टली गोइंग टू इम्प्लीमेंट। ऐसा कुछ में इशू नहीं है। जी शिवा साहब, सवाल ये उठता है कि हमें कोशिश करनी होती है कि हमारा NPA कम से कम हो। इस वक्त NPA का क्या स्टेटस है और किस तरीके से आप उसको डील करें? एक तो होता है कि आप उसको क्रॉस ही कर दें, उससे भी NPA खत्म हो सकता है, लेकिन वो बैंक को नुकसान होगा। क्या स्ट्रेटेजी आप? देखो, जो हमारे रिजल्ट आए हैं 9 मंथ के, जी। लोएस्ट नेट NPA 2.50 हमारी हिस्ट्री में नहीं आया ऐसा। और NPA के रिलेटेड हमारी एक रेशियो होती है, NPA कवरेज रेशियो, PCR बोलते हैं, प्रोविजन कवरेज रेशियो। आज की डेट में मेरी 83% प्लस है। बैंकिंग इंडस्ट्री में किसी की ऐसी नहीं है। दैट मीन्स कि हमने प्रॉफिट निकालने के बावजूद, उससे पहले भी हमने ये कोशिश की है कि एक क्वेश्चन, एक बफर जो है अपने बुक्स में रखें, ताकि कहीं मैच्योरिटी बनती है तो वहाँ से यूज़ कर लें। वो भी हमने प्रोविजन की। उसी वजह से देखो आज 83 प्लस जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है, दिस इज रियली गुड सिग्नल इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। आल्सो पीपल आल्सो रियलाइज यार इस बैंक की, JK बैंक की प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है 83% है, इट इज रियल अचीवमेंट। और कासा हमारा जो बैंक है दैट इज ओनली 54% कासा होता है, करंट और सेविंग। इसमें हम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ये हमारे पास 54% जो हमारा टोटल डिपॉजिट है 1,03,000 करोड़। तो उससे क्या हो रहा है कि ये प्रॉफिटेबिलिटी हमारी इंप्रूव हो रही है। और दूसरी साइड जो मैं बोलना चाहूँ या नहीं चाहूँ, एक्सपेंडिचर कटेल कर रहे हैं। जो मेरी रेशो सितंबर में 66% थी, कास्ट टू इनकम रेशो, वो आज की डेट में विद इन गैप ऑफ ओनली 3 मंथ ये 56% है। तो 3 महीने में ये हमें रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया कि कास्ट टू इनकम रेशो। दो सवाल एक साथ मैं पूछना चाहूँगा। आपने ये भी असेस किया होगा कि किस टेन्योर में NPA ज़्यादा हुआ और क्या इनके कारण थे? दूसरा, एक्सपेंडिचर कम करने का क्या तरीका अख्तियार किया आपने? पहले वाला NPA वाला बता दीजिए मुझे। NPA देखो, NPA कारण क्या रहते हैं और किस ड्यूरेशन में, क्योंकि ये असेस करना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली NPA हमारा जो राइज हुआ है आफ्टर 2011 से स्टार्ट हुआ है, 2011 के बाद ज़्यादा। तो उसमें ये कंसोर्टियम में हम काफ़ी लोग, कंसोर्टियम लोन्स में हम काफ़ी के, पर्टिकुलरली अदर देन द JNK UT। तो उसमें कुछ भी कह सकते हैं कि रीज़न कुछ कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो कि काफ़ी बैंकों के साथ हमने खुद भी अपने आप को एक कंट्रीब्यूट किया। सपोज वहाँ पे एक A बैंक था, उसका 40% शेयर था, तो हमारा हार्डली 5 या 10% ही होता था। लेकिन जो आज की डेट में जितनी भी इंडस्ट्री थी उस डेट में जो फ्लोरिश कर रही थी, तो JNK बैंक में वहाँ पे कंसोर्टियम लीडर के साथ अपना भी योगदान दिया। वहाँ पे हमारे लोन काफ़ी बैड हो गए। लेकिन ये सारे के सारे मोस्टली अराउंड 4,000 प्लस करोड़ जो हैं ये NCLT में पेंडिंग है। लेकिन केसेस कितने, हार्डली 42। ये किसी वक्त भी टिल्ट करेंगे टूवर्ड्स अवर इनकम,
आपको इतना इल्म है ही है कि एनसीईआरटी फिलहाल ये सारी की सारी प्रोसीडिंग होल्ड पे रखी है बिकॉज ऑफ कोविड। जब ये दोबारा नॉर्मल प्रोसेस में आएंगे तो मुझे लगता है कि साल में एक भी अकाउंट मेरा सेटल हो जाएगा तो हमारी बैलेंस शीट की पोजीशन। जी, मैंने दूसरा सवाल भी आपसे इससे लगता है पूछा था कि कल्टेल खर्चे कैसे कल्टेल किए? खर्चे देखिए ये नहीं कि हम उसमें को ज़्यादा माइजर बन गए या कंजूस बन के, वो बात नहीं है, लेकिन अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर जो हम पास्ट में कुछ करते थे वो हमने चेक किया है, उस वजह से काफ़ी फर्क पड़ गया, चाहे ब्रांच लेवल पे थी, चाहे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिस थे, या जोनल ऑफिस के लेवल पे थे। तो हमने कोशिश की कि इवन मैं बता भी सकता हूँ कि एज ए चेयरमैन आल्सो आई ऑलवेज ट्रैवल इन द इकॉनमी क्लास। कहीं कोई एक्सेप्शन हुआ मैं कह नहीं सकता, लेकिन इवन प्रायर टू दैट आल्सो जब मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था तभी मैं इकॉनमी क्लास में चलता था। एक इंस्टांस आपको कोट कर दूँ, एक बार मैं जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, तो जैसे ही मैं एंटर किया तो मैं जाके इकॉनमी क्लास में बैठ गया। दो शख्स गुड पर्सनैलिटी खड़े हुए हो, चेयरमैन साहब आप इकॉनमी क्लास में बैठ रहे हो, तो मैं उनको नहीं जानता था बट वो मुझे जानते थे। तो यही बातें जब मेरे डाउन द लाइन स्टाफ को पता चलती है भाई एक्सपेंडिचर घर में भी वो कटेल कर रहे हैं तो बैंक में क्यों नहीं, उसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है बैलेंस शीट पे जेएंडके में। तब आपको फख्र जरूर महसूस हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि हम काफी सारा खर्च करते थे कैलेंडर और डायरी छपवाने में। एक पब्लिक जानना चाहती है कि कितना कम है, इस बार तो आपने डिजिटल किया है, कितना खर्चा कम हुआ? काफी सारा खर्च होता है। देखो कैलेंडर डायरी में तो रफली 3-4 करोड़ तो लगता ही था हमारा। तो दूसरा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी डायरेक्शन थी कि गो फॉर द डिजिटल ओनली इंस्टेड ऑफ फिजिकल फॉर पोल्यूशन एनवायरनमेंट, दैट गुड फॉर दैट आल्सो। मोर 24 घंटे हमारे हाथ में हर एक चीज़ है, तो बेटर है कि वहीं से ये यूज़ करें। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लोग अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं या फिर अपनी इंडस्ट्री लगाएं, अपने छोटे छोटे यूनिट लगाएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल है। और मुझे जो असेस मैंने किया है 60% ऑफ टोटल बजट हमारा जो सैलरी कंपोनेंट में जाता है, पेंशन कंपोनेंट और इंटरेस्ट में जाता है। तो कैसे किया जाना चाहिए कि आपका क्या रोल रहेगा बैंक का कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। इसमें देखिए कि अभी गांधी जयंती वाले दिन 2 अक्टूबर 2020 में सरकार की तरफ से बैक टू विलेज प्रोग्राम इन्होंने किया था, तो हम भी उनके साथ शाना बशाना उसमें पार्टिसिपेट कर गए। और ये बैंक के लिए एक बड़ा अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई हमें। इस छोटे से पीरियड में हमने 16,000 लोगों को ये क्रेडिट फैसिलिटी दी, किसी को छोटा सा दुकान चलाने के लिए, किसी को ऑटो चलाने के लिए, किसी को ट्रक के लिए, हार्टिकल्चर में भी 16,000 लोगों को दे के उसमें से हमने 265 करोड़ के करीब हमने ये सारे का सारा डिसबर्स भी किया, कुछ सैंक्शन में भी होगा इतने शॉर्टर पीरियड में। इसे देखो 16,000 में से कुछ नहीं, मैं कहता मोर देन 50% जो है लोग अपने रोजगार तो कर रहे हैं, वो आगे भी किसी न किसी को वन वे अदर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अभी एक बड़ा इंडस्ट्रियल पैकेज घोषित किया गया है 38,400 करोड़ का, और मुझे लगता है कि उसमें जेके बैंक की भी कोई भूमिका रहेगी, क्योंकि जब बाहर से इन्वेस्टर आएंगे तो डेफिनेटली वो आपसे भी कुछ कॉपरेशन चाहेंगे। आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? हाँ यस, मैं अभी लास्ट मंथ मुंबई में गया हुआ था, तो वहाँ पे हम इंटरेक्शन कर रहे थे अपने कस्टमर के साथ भी, वहाँ पे उनकी अच्छी इंडस्ट्री है। तो जब मैंने उनको ये बताया कि नई इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में, तो वो उसी वक्त उनका माइंड बन गया कि वो डेफिनेटली एस्टेब्लिश वन ऑफ यूनिट एट जम्मू सांबा और कठुआ बेल्ट में। तो मुझे इसी तरह में ऐसा लग रहा है कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि JNK स्टेट जो है कंजम्पशन स्टेट है, ठीक। तो यहाँ पे इंडस्ट्री जब लगाएंगे तो मुझे लगता है जो उनकी कास्ट है, जो इंसेंटिव JNK गवर्नमेंट भी दे रही है, कास्ट से उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा चीप रेट पे निकलेगा, तो वी विल गेट एट द बेटर रेट ओनली। जी, आप एक्सपेंशन भी करने जा रहे हैं, जिस तरीके से आप POs की भर्ती कर रहे हैं या बाकी दीगर भर्ती कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है? आप ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आपके ब्रांचेस हैं, और किस तरह की एक्सपेंशन आप करने जा रहे हैं? पहला फोकस हमारा JNK यूटी और लद्दाख है। जहाँ जहाँ पे अनबैक्ड एरिया हैं वहाँ पे हम किसी न किसी शेप में वहाँ बिजनेस टच पॉइंट देंगे, और रेस्ट ऑफ इंडिया में जहाँ वाइबिलिटी है वहाँ पे भी हम
जाने की कोशिश करेंगे, बट बाई एंड लार्ज विद द JN की ड्यूटी है लद्दाख ओनली। सुर्खियों में रहा बैंक, जब भर्ती की कैंसिल की गई, तो क्या अब जब रिक्रूटमेंट हो रही है उस रिक्रूटमेंट बड़ी ट्रांसपेरेंट रहे, इसको लेकर के क्या सुनिश्चित कर रहे हैं आप? ये भी एक बड़ा यहाँ पे इशू रहता है। हम इस वक्त 3 किस्म की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एक बैंकिंग एसोसिएट, जिसको हम क्लरिकल जॉब कहते हैं, देन प्रोबेशन ऑफिसर और स्पेशलाइज ऑफिसर। मैं आपके माध्यम से अपने दोस्तों को, बिजनेस को और आवाम को भी बोल देता हूँ कि बैंकिंग एसोसिएट में कोई इंटरव्यू नहीं है। जो IBPS ने जो पेपर लिया है जी, जो मेरिट वो देंगे टॉप पे जी, वो सीधे बैंक में जॉब उनका लग जाएगा। किसी मिडिल मैन के साथ बात करने की जरूरत नहीं। अनसेसरी काफ़ी जो टोर्स हम मार्केट में जा रहे हैं। इसी तरह प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसमें रिटन टेस्ट के नंबर ही 80 है आउट ऑफ 100 और 20 नंबर हमने रखे हैं इंटरव्यू के लिए। मतलब बाई एंड लार्ज इट डिपेंड्स ऑन द रिटन टेस्ट ओनली। तो वी आर कंप्लाइंग 100% ट्रांसपेरेंसी। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड अब प्रोसेस वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बाय द एंडिंग मार्च ये सारे का सारा सिस्टम कंक्लूड हो जाएगा। इसी तरह हमारा स्पेशलाइज ऑफिसर का भी है, उसमें हमने CFO का एडवर्टाइजमेंट की हुई है, देन चार्टर अकाउंटेंट, देन सर्वेयर आल्सो। तो ये सारे का सारा प्रोसेस 31 मार्च तक खत्म हो जाएगा। लेकिन एस्पिरेंट्स को आप ये किस तरह से यकीन दिलाएंगे कि वो टाउट के पास ना आ जाए? टाउट इतना विश्वास दिला देते हैं, उनको लगता है कि ये होगा ही होगा, और टाउट्स का ऐसा सिस्टम रहता है कि हो गया तो हो गया, नहीं हो गया तो चलो पैसे वापस देंगे। देखो विनोद, जो मीडिया है ना आप जैसा, अगर अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट करेंगे तो मुझे लगता है नहीं कि लोग हमारे इंटरव्यू के बाद किसी टोट के पास जाने की जरूरत है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि बैंकिंग एसोसिएट का JK बैंक की मैनुअल इंटरवेंशन बिल्कुल कुछ नहीं है। जो मेन चंक है 1500 पीपल का, जो भी टॉप पे आएगा वो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट उसकी हो जाएगी। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला आपको, प्रोफेशनल अफसर में यही हाल था। आशुतोष साहब, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के मुझे लगता है कुछ लोग नाराज रहते हैं, दूर फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कुछ ना ह्यू एंड क्राई रहता है। इसको मुझे लगता है कि इसको भी कुछ पॉलिसी आपको फ्रेम करनी पड़ेगी, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी। तो पॉलिसी तो हमारी है, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन हमारी एक डिफरेंट पेक्यूलर प्रॉब्लम है JNK बैंक में। क्योंकि अगर किसी ने पुंछ जाना है, किसी ने कुपवाड़ा जाना है, चाहे किसी ने भद्रवाह जाना है, मोस्टली जो स्टाफ है हमारा चाहे जम्मू सिटी का है या सिन्नर सिटी का। ठीक है। सेम पोजीशन अगर चेन्नई किसी ने जाना है, कोलकाता जाना है, मुंबई जाना है, हैदराबाद बंगलोर जाना है, वो भी JNK स्टेट से ही जाना। एक ने जाना, दूसरे ने आना। तो वो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि मैं ही क्यों। लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि किस स्टेशन पे कितनी देर जाना है और किस स्टेशन पे कितनी बार जाना है। तो वो उसका हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लेकिन जो अनसेसरी लोग किसी इन्फ्लुएंस में हमें डालते हैं ट्रांसफर मॉडिफिकेशन के लिए, वो भी आज की डेट में हमने अपना सिस्टम एक बनाया हुआ है, वो सिस्टम से अप्लाई करते हैं। जी। मेरी रिक्वेस्ट जो है ट्रांसफर मॉडिफिकेशन के लिए जाए दूसरा जो जेन्युइन है। जी। तो वी आर हियर टू इम्प्लीमेंट है, वी नो हु इज द राइट पर्सन। तो मुझे लगता है कि 2-4 महीने से इस सिस्टम काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुका है। शिवपाल साहब, ये भी कहा जाता है ना प्रेस वालों को लोन दिया जाता है, ना पुलिस वालों को, ना एडवोकेट्स, ऐसा कुछ है? मैं एक बिजनेस करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं भी कैश खरीदता हूँ, कैश बेचता हूँ। तो ऐसा कोई बात नहीं कोई एक कम्युनिटी को देना, दूसरी कम्युनिटी को नहीं देना। तो वी आर ओपन टू ऑल एज पर रेगुलेटरी नॉर्म। तो हम हर एक को बिजनेस चाहे डिपॉजिट साइड हो चाहे लोन की शेप में, वी आर हेयर टू प्रोवाइड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट टू द पब्लिक। शिवपाल साहब, जो बड़े डिफ़ॉल्टर्स हैं आप भी जानते हैं, और उनसे कैसे वसूली की जा रही है? बिग डिफ़ॉल्टर्स, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है क्योंकि वो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, जिसको हम असर रसूख कहते हैं हिंदी में। देखिए जी, असर रसूख की बात आज की डेट में नहीं है जी। मेरे लिए सब बराबर है, चाहे वो स्मॉल डिफ़ॉल्टर है चाहे वो बिग साइड डिफ़ॉल्टर है। लेकिन पिछले हमने कोविड की वजह से हमने होल्ड पे रखा था जी, क्योंकि इस टाइम में लोगों को परेशानी थी। तो अनसेसरी हम उनके ऊपर बैंक की रिकवरी का भी लोड डालें तो लोग अनसेसरी यूनिट क्राई कर देते हैं। लेकिन मैंने मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करके डिस्कस करके हमने डिसाइड किया हुआ है
जो एनपीए मार्च 18 से पहले हुए हैं जी और रिकवरी प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया पिछले 2 महीने से, दैट वी आर विग्रोसली फॉलोइंग दैट आल्सो। तो ऐसा जो आप कह रहे हैं ये इन्फ्लुएंस रसूख वाली बात नो, क्योंकि मैंने पब्लिक का डिपॉजिट मैंने लिया हुआ है, लोगों से पैसे लेके डिपॉजिट लिया, वही मैंने आगे लोन की शेप में उनको दिया। अगर डिपॉजिटर मेरा कभी नहीं कहता कि मैं आपका डिपॉजिट नहीं लूँगा, वो लोन बैड हो गया। तो इसी तरह हमारी भी इंटेंशन यही रहती है कि अगर लोन जो बैड हुआ है वी हैव टू रिकवर। शिवर साहब, जब बड़ी बड़ी खबरें छपती है कि इतने फलां ऑफिसर्स ने मिलकर के, बैंक के अधिकारी ने मिलकर के इसको लोन दिया और वो डिफॉल्टर हो गया, तो आप कस्टोडियन हैं पब्लिक की बनी के, तो उस पब्लिक पर इसका ज़रूर असर पड़ता है। उनको कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे? जो ट्रस्ट डिफिसिट बन जाता है उस डिफिसिट को दूर कैसे करेंगे? बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है चेयरमैन। देखो, अगर स्टाफ का कहीं कनाइवेंस है वो तो हम स्ट्रिक्टली उसको पनिश करते हैं, उसमें कोई स्क्वाड फ्री करने का कोई चांस ही नहीं बनता। बाकी पब्लिक परसेप्शन जो आप कह रहे हैं, तो आप लोगों जो दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं अभी भी, तो आपकी वजह से परसेप्शन मुझे लगता है पिछले काफ़ी देर से इम्प्रूव हो रहा है डे बाई डे। तो जो लीगेसी इशू थे वो पब्लिक को पता चल गया, दोज ऑलरेडी बिन डिफरेंट फोरम, जैसे आपने खुद ही जिक्र किया कि ईडी के पास, एसीबी के पास या किसी दूसरे के पास। लेकिन पिछले 1 साल में या 1.5 साल में कोई भी मेजर कंप्लेंट किसी एजेंसी के पास J&K बैंक की तरफ से नहीं की। दैट इटसेल्फ रिफ्लेक्ट कि वी आर हैविंग फुल कॉन्फिडेंस विद माय टीम, माय स्टाफ एंड पब्लिक हमारे परसेप्शन। लेकिन आप ये चीज़ तो मानते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी या उपराज्यपाल या राज्यपाल कुछ इस तरह की स्टेटमेंट दे कि बैंक में घोटाला है, इसको देखा जाएगा, उसका असर तो जरूर पड़ता है, एम्प्लॉइज पर भी पड़ता है और कस्टमर पर भी पड़ता है। नहीं, वो तो आपके बात जिस तरफ आप इशारा दे रहे हैं हो सकता है जी। लेकिन आज की डेट में पिछले 6-7-8 महीने में कोई ऐसा मैंने कमेंट सुना नहीं किसी हाईएस्ट फोरम के ऊपर बैंक में ऐसे कोई हालात हैं। अदर इसे इसके कंट्री में बताऊंगा आपको। अभी एक फंक्शन था जो मुझे याद आ रहा है, आयुष्मान भारत का। जी, आयुष्मान। एलजी सर यहीं पे प्राइम मिनिस्टर सर के साथ डिस्कस। हाँ, यस। उसमें भी एलजी सर ने खुद बोला है जी, वही J&K बैंक ने इतनी प्रोग्रेस शो की है, 15,000 लोगों को से ज़्यादा, जो मैं आज 16,000 हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब को बता रहे थे। उसे ही लगता है कि उनका परसेप्शन J&K बैंक में कितना अच्छा है। और रिसेंटली जब ये डिस्कस हो रहा था अबारगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और हमारे HM साहब, होम मिनिस्टर साहब ने यही बोला कि J&K बैंक इज डूइंग वेल बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द J&K। इसे हाईएस्ट फॉरम को है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप कोई काम कर रहे हैं कि नहीं? कि कोविड के बाद आपने वो सारा रोक दिया है, क्योंकि वो भी एक जिम्मेदारी आपकी बनती है। नहीं, जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन मैं खुद भी, पैसे भी होने चाहिए। खुद मैं थोड़ा परेशान हूँ कि देखो जब मेरा टाइम आया तो मैं अपनी सोसाइटी को सर्व नहीं कर पा रहा। राइट। उसमें क्या है, यस, वो टेक्निकल कुछ इशू हैं। उसमें यह है कि जैसे आपको भी पता ही है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो हमारा फंड्स होता है, दैट इज 2% ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट, पिछले 3 साल का प्रॉफिट। तो आपको अगर फिगर आपको पता ही है, फिगर हम देखें तो आज की डेट में मेरे उस अकाउंट में, CSR अकाउंट में कोई बैलेंस ही नहीं है। जब बैलेंस आएगा तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन कि मैं भी कहीं मेडिकल में, इन्वायरमेंट में, कहीं एजुकेशन में कुछ ना कुछ J&K बैंक की तरफ से कंट्रीब्यूट कर। अमूमन हमने देखा था कि बैंक के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, आपने कोई नहीं की? टाइम की बात है, अगर हमने नहीं की, कम से कम आप लोग कहीं नहीं करते, मैं वहाँ पे आ जाता, वो आपने कभी की नहीं। वो हम अरेंज करेंगे। शुरुआत में हमने कहा था कि बैंक के पास जादू की छड़ी, आपके पास कौन सी जादू की छड़ी है? लेकिन असल जादूगर महाराजा हरीश सिंह, जिन्होंने ये बैंक स्थापित किया, उनको भी शायद इसी बार इज्जत और सम्मान मिला है जब बैंक के अंदर उनकी तस्वीर लगी है। कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितना फख्र महसूस? देखो, मैं क्या प्राउड फील करूँगा, मेरी जितनी फैमिली है बैंक की, मोर देन 12,000 पीपल, कईयों को तो आज ही पता लगा ही इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ द J&K बैंक। तो इससे यहाँ पे J&K में तो हुआ रेस्ट ऑफ इंडिया में भी लोगों को ये कंसेप्ट आ गया, दिस J&K बैंक बिलोंग्स टू द महाराजा ऑफ द अर्स्टवाइल J&K स्टेट। तो उससे हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है जी। लोगों को फेथ कॉन्फिडेंस J&K बैंक में और ज़्यादा बढ़ रहा है जी। तो उस वजह से मैं लगता है कि इन फ्यूचर में भी जब हम कहीं रोड शो करेंगे, वी विल प्रोजेक्ट हु इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ द J&K बैंक।
आपको नहीं लगता है कि हर ब्रांचेस में महाराजा हरि सिंह जी की फ़ोटो होनी चाहिए और फ्रंट में फ़ोटो लगी जानी चाहिए, ताकि उनका जो रोल है बैंक में वो लोगों तक पहुंच सके? तो देखो, आगाज़ तो हमने कर ही दिया, तो इंशाल्लाह वो भगवान ने पूरा साथ दिया तो हम आगे भी ये जो जो जरूरी स्टेप है, रिक्वायरमेंट है, वो करेंगे। इसमें कोई ना हमें को रोकता है तो ना हमें को टोकता है। जो हमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, स्टैट्यूटरी इशू नहीं जिसमें, तो वी आर हियर टू इम्प्लीमेंट दोज इशू। शिब्बर साहब, लक्ष्य क्या है आपका? हर एक व्यक्ति के लक्ष्य होता है। आप चेयरमैन बने और बैंक को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखो, मेरा लक्ष्य तो यही है कि हम जो पहले लीगेसी इशू आए थे बैंक में वो दोबारा ना आए, और आई एम फर्म बिलीव कि ऐसा फ्यूचर में नहीं होगा, क्योंकि हमने सिस्टम ही इन प्लेस ऐसे कर दिए होंगे, चाहे चेयरमैन सी है चाहे चेयरमैन ए है, तो लेकिन वो सिस्टम ऐसे इन प्लेस हो गए हैं कि नो बॉडी कैन डिविएट दैट प्रोसेस आल्सो। और जो हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस था जी, वो पूरे का पूरा हमने जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में है वो यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। सीवीसी यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया, आरटीआई हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि को अपनी मर्जी से कहीं को चार लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देगा, कहीं किसी को सीएसआर में कैसे बांट देगा, या कहीं और को कोई फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट कहीं पास आने करेगा ना। जी, लेकिन ऐसे किस्से हुए हैं पहले, आपको मानना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर रूलिंग पार्टी के लोग बांटते रहे हैं नौकरियां जेके बैंक की, और इन फ्यूचर ऐसा ना हो, इसके लिए आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। देखो जी, वो मसला आज ही कोर्ट में सब जुडिशियस है, इसके लिए मैं अच्छे समझे को कमेंट्स करूंगा। लेकिन है कि पिछले 20 मंथ में एक वीक एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, जो भी हुई विद द प्रोसेस, फ्यूचर में भी वैसे ही होगा। बैकडोर में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। शिब्बर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।